आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। 23 अप्रैल तक 7वें मुस्लिम पर्सनल लॉ बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। हालिया गलतफहमियों का मुस्बित इजाला करने की एक कोशिश। जमात इस्लामी अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान का प्रेस क्लब में बयान। आबादी के लिहाज से मुसलमानों को 12% तहफुजात, तो फिर बीसी तबके को आबादी के लिहाज से 56% तहफुजात फराहम हो। बीसी संगम का सहाफती बयान, कहा कि अनकरीब लाएमल तय होगा। मुसलमानों को मुल्क का आईन हुकूक फराहम करता है, हुकूमत नहीं। रविशंकर प्रसाद के बयान पर बरहम असदुद्दीन अवैसी का बयान, कहा कि हुकूमत चाहकर भी मुसलमानों को हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। कानून से बालातर कोई नहीं, कानून का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस गैर जानिबदाराना बगैर दबाव के काम करेगी, यूपी डीजीपी का सहाफती बयान। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हो, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं, ये सिला है इनके अमाल का। ना वहाँ बकवास सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले। वो बगैर कांटियों की बेरियों और तैबते कीलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बाकसरत फलों में जो ना ख़त्म हो ना रोक लिए जाएं। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है। सूरतुल वाक़िया आयत 21-35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने जिस बंदे के साथ भलाई करना चाहता है उसे अपनी तरफ से मर्ज में मुब्तला कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जो दुख या बीमारी या फ़िक्र या गम या कोई तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके गुनाह को कम कर देता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। इस्लाम पैदाइश से लेकर मौत तक इंसानी हुकूक व इंसाफ को लेकर ठोस क़वानीन रखता है, जिससे रौगर्दानी मुमकिन नहीं है। इस्लामी तालीमात ठोस और इंसानी मफाद में है। किसी शख्स की गलती को इस्लाम से मुंसलिक करना गलत बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हामिद मोहम्मद खान का खिताब। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से प्रेस क्लब निज़ामाबाद में एक सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अमीर अलका जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान ने खिताब करते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जहनी तनाव और तशवीश का शिकार बनाया जाए और साथ ही मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मदाखलत की राहें हमवार की जाएँ। लेकिन मुसलमान हिंद इस तरह की कोशिशों पर खामोश तमाशाई का रूल अंजाम नहीं दे सकते। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद ने फैसला लिया है कि 23 अप्रैल 2017 से 7 मई 2017 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बेदारी मुहिम चलाई जाए। लिहाजा इस मुहिम का 23 अप्रैल से आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2014 के बाद से किसी न किसी उन्वान से इस्लाम पर कीचड़ उछालने और इस्लामी तालीमात को माजी का हिस्सा करार देने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। हत्ता कि 3 तलाक़ के मामले को लेकर मुस्लिम ख़वातीन में शुकूक व शुबहात पैदा करने और उसको मुस्लिम ख़वातीन पर जुल्म करार देने की कोशिश की जा रही है। एक मखसूस जहन अफराद इस मामले में इंतहाई सरगर्म मुहिम चलाते आ रहे हैं। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ तरक़ीक़त इस्लामी तालीमात है जो 1400 साल क़ब्ल नाफिज किया गया खुदाई हुक्म है, जिसमें क़यामत तक किसी किस्म की तरमीम की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग इस्लामी तालीमात का नाम लेकर गलत रवैया इख्तियार करते हैं और गलत काम अंजाम देते हैं, तो इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। ये उस शख्स की ज़ाती गलती माना जाएगा, न कि गलत इस्लामी तालीमात। हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि निकाह, तलाक, नुफ़क़ा से लेकर हर चीज़ जिससे इंसान को ज़िंदगी में गुजरना है, उसके लिए खुली और ठोस तालीमात इस्लाम में मौजूद हैं, जिससे रौगर्दानी क़तई मुमकिन नहीं है। लेकिन दौर हाजिर में इन तालीमात को लेकर इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लामी तालीमात ने जुल्म के अंबार ढा दिए हैं। हकीकत यह है कि इस्लामी तालीमाती इंसान बिलखसूस मुस्लिम ख़वातीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। मुस्लिम खातून शरीयत की रौ से महफूज व मामून और तमाम हुकूक़ की हकदार बनती है।
इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने और इस्लामी तालीमात से कमा हक़ वाकिफ़ करने के लिए जमात इस्लामी ने मुल्कगीर सतह पर मुहिम चलाते हुए ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और क्या हुकूक फराहम करता है। उन्होंने तमाम अहबाब से इस बामकसद मुहिम से जुड़ने और तारीखी कामयाबी से हमकनार करने की अपील की है। इस सहाफ़त इजलास में नाज़िम ज़िला निज़ामाबाद ख्वाजा नसीरुद्दीन, सदर MPJ शेख हुसैन के अलावा दीगर रुफ़क़ा शरीक थे। जाता है उंगली का तो नाखून तरशवाया जाता है, ना कि उंगली काटी जाती है। अब हुकूमत ये चाहती है कोर्ट के ज़रिए, अदालत और क़ानून के ज़रिए कि मुस्लिम माशरे के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं उसके नतीजे में चूँकि इस्लामी शरीयत फ़रसूदा और कुरानी हो चुकी है नौज़बिल्लाह, और उसको बदला जाए और यहाँ पर एकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। ये साजिशें इस वक्त की जा रही हैं। तो इस ज़िम्मन में मुस्लिम माशरे की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस्लामी शरीयत पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर वो अमल करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? दरअसल जब यहाँ अंग्रेज़ आए और उनके आने का सिलसिला ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ 1765 में, तो उस वक्त से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो क़वानीन पाए जाते थे, उस वक्त दीवानी क़ानून भी और फिर क्रिमिनल लॉ भी, फ़ौजदारी क़ानून भी इस्लाम का पाया जाता था। लेकिन उन्होंने 1852 तक आने तक मुकम्मल तौर पर इस्लामी क़वानीन को बर्खास्त कर दिया और फ़ौजदारी क़ानून को भी बर्खास्त कर दिया, और उसकी जगह पर उन्होंने इंडियन पीनल कोड को लागू किया, जो आज तक चल रहा है IPC के नाम से। मुख्तलिफ डिवीज़नों में बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार है। BJP महिला मोर्चा ने मुतालबा किया कि अवाम को तमाम तर बल्दी सहूलतें फराहम की जाएँ, बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। BJP महिला मोर्चा की जानिब से निज़ामाबाद बल्दिया पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए आवाम को बल्दी बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया गया। ख़वातीन के इस धरने की क़यादत सदर ज़िला महिला मोर्चा BJP शोबा ने किया, जबकि वरालक्ष्मी के अलावा दीगर कई खातून कायदीन इस धरने में शरीक थीं। BJP कायद धनपाल सूर्यनारायण ने इन एहतजाजी खातून BJP कायदीन व कारकुनों से इज़हार यगानिगत की और फिर सहाफ़त से गुफ्तगू करते हुए बताया कि BJP महिला मोर्चा की कायदीन गुज़िश्ता 15 दिनों से बल्दी डिवीज़नों में बल्दी मसाइल का जायज़ा ले रही हैं और इन 15 दिनों में 12 डिवीज़नों का तफसीली जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि इन 12 डिवीज़नों में बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस और अफसोसनाक है। हर जगह कचरे के अंबार है, सफाई का नज़म नहीं के बराबर है, पीने के पानी की सरबराही में भी तातुल पाया जाता है और सड़कें पूरी तरह शिकस्तहाल व तबाह हो चुकी हैं। बरक़ी खंभों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी भी तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि करीब 3 साल कबल अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम के कामों का आगाज़ हुआ था और इस सिलसिले में सड़कों की खुदाई की गई थी और अब तक इन सड़कों की तामीर या मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आवाम बेशुमार मसाइल व मुश्किलात का शिकार है। सूर्यनारायण ने बताया कि BJP महिला मोर्चा की ख़वातीन कमिश्नर बल्दिया और अवामी मजाज से मुतालबा करती हैं कि बल्दिया फौरी डिवीज़नों में मौजूदा मसाइल की तेज़ रफ्तार यकसुई करे, बसूरत दिगर महिला मोर्चा की क़यादत में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। आम आदमी के तकलीफ के ऊपर किसी भी हाल में नहीं है। अगर वो लोग को ध्यान रहा तो इतना है, बस उनको तकलीफ कैसे पहुंचाना और कैसे वो तकलीफ को दूर करके उससे पैसे कैसे हासिल करना, इतना है। ये सही रवैया नहीं है, सही नीति नहीं है। आप लोग तकलीफ क्या है ये जानकारी के लिए कोशिश नहीं करें। हमारे महिला मोर्चा के बहन लोग, शोभा और वरलक्ष्मी बहन लोग अपना पूरा टीम के साथ बस्तियों में घूमे, महिलाओं की परेशानियों जानकारी लिए, पानी के तकलीफ को और गड़ों के साथ है सो रोड।
BC तबक़ात को 56% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ, क्योंकि BC तबक़ात का आबादी में तनासुब 56% है। 56% तबक़ात ये मुतालबा 20 साल से करते आ रहे हैं और रियासती वज़ीर आला इनके मुतालबे को तस्लीम न करते हुए मुसलमानों को आबादी के तनासुब के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। BC संगम कायदीन का बयान। BC संक्षेम संगम के सिलाई सदर एन सुधाकर की क़यादत में एक सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ाती इजाफे और BC ज़बर से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। इसके ताल्लुक़ से संजीदा गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली को तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्ल्स ITA में इस ज़िम्मन में एक राउंड टेबल इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें तमाम BC संगमों को मदऊ किया गया है और इस हसास मामले पर गौर-व-ख़ौज़ करते हुए आइंदा का लाएअमल तय पाएगा। इस प्रोग्राम को उन्होंने दशा दिशा की नौइयत का हामिल बताया, जिसमें अपनी दशा और दिशा के ताल्लुक़ से मुस्बित फ़ैसला लिया जाएगा। सुधाकर ने बताया कि रियासत तेलंगाना में BC तबक़ात का तनासुब जुमला आबादी में 56% से ज़ायद है और इस तबके को फ़िलहाल महज 27% तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा हासिल है, जो कि सरी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि इस कोटे में इजाफे के लिए गुज़िश्ता 20 साल से BC तबक़ा नुमाइंदगी करता आ रहा है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने BC तबक़ात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला ने 20 साल से जद्दोजहद करने वालों को नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात की है, जबकि मुसलमानों ने इनसे कभी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया ही नहीं है। KCR की इस पॉलिसी पर उन्होंने हैरत ज़ाहिर की कि जो लोग मांग रहे हैं उनको दिया नहीं जा रहा है और जो लोग नहीं मानते उनको ज़बरदस्ती देने की कोशिश की जा रही है। सुधाकर ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ख़वाह किसी को भी कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात दे, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं, लेकिन BC तबके को 56% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किया जाए। बसूरत दिगर BC तबक़ात एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। మేమెంతో మాకంత వాటా దశ దిశ మేమేం చేయాలి? ఈరోజు BCలో మేము 54% ఉన్నాం జనాభా లెక్కలో. ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలను తేలింది మేము 54% ఉన్నామని. ఆ ప్రకారమే మా BC జాతులు ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు. మాకు 54% రిజర్వేషన్స్ కావాలని మేము గత కొన్ని 20 సంవత్సరాల నుండి కొట్లాడుతున్నా కానీ ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం శోచనీయం. ఈరోజు మైనారిటీ సోదరులు ఐక్యంగా ఉండడం చేత వాళ్ళు అడుగుకున్నా కానీ వాళ్ళకి 12% రిజర్వేషన్ వచ్చేసింది. సో దీన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందంటే 112 కులాల BC కులాలు ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒక మాటపైకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది, ఒక దారిపైకి రావాల్సి ఉంది, ఒక జట్టుగా ఏర్పడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో ఈ వేదిక ద్వారా మేము BCలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేదంటే అందరం ఏకమవుదాం. మనం తమాషా ప్రకారం PG सेट में दाखिलों के लिए अहलियती इम्तिहान के लिए 21 अप्रैल से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मोहम्मद असलम फारूकी लेक्चरर गिरिराज कॉलेज से रब्त पैदा किया जा सकता है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 मई मुकर्रर है। तेलंगाना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका टेस्ट का अलामिया जारी कर दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद, शातावाबाना यूनिवर्सिटी करीमनगर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा और पालमोर यूनिवर्सिटी महबूबनगर के PG कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदकाल का आगाज़ 21 अप्रैल से कर दिया गया है। बगैर देरना फीस ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 में है। 200 रुपये देरना फीस के साथ 15 मई तक और 500 रुपये देरना फीस के साथ 22 मई तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। ऐसे उम्मीदवार जो डिग्री कामयाब हो या इस साल डिग्री साल आखिर का इम्तहान लिख रहे हों, वो PG कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहलियती इम्तहान के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार किसी भी मेज़बान मरकज़ या इंटरनेट बुकिंग की सहूलत के साथ OU की सेट पर जाकर फ़ी मज़मून 500 रुपये फ़ीस के साथ अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अगर तलबा इजाफी मज़ामीन में इंटरेस्ट लिखना चाहते हैं तो वो फ़ी मज़मून 300 रुपये इजाफे के साथ फ़ीस दाखिल कर सकते हैं। यम उर्दू में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात दाखिलों के ज़िम्मन में रहनुमाई और इंटरेस्ट इम्तहान की तफसीलात के लिए डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी सदर शोबा उर्दू गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद से फ़ोन नंबर 9247191548 पर रब्ता कायम कर सकते हैं।
नाजरीन, अब देखेंगे कौमी, रियासती व आलमी मंजरनामा। बरखा शुक्ला सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। दिल्ली खवातीन कांग्रेस की साबिक सदर बरखा शुक्ला सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर श्याम जाजू और मरकजी वजीर विजय गोयल की मौजूदगी में रियासती दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी में अपने शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्हें कल पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाकर कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया था। खबर जुमेरात को दिल्ली खवातीन कमीशन की साबिक सदर बरखा सिंह ने दिल्ली कांग्रेस सदर अजय माकन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। ताहम उन्होंने कहा था कि वो पार्टी में ही रहेंगी। उन्होंने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर कारकुनों की बात न सुनने का इल्जाम आयद किया। साबिक रुकन असेंबली ने बीजेपी में शामिल होने के मौके पर कहा कि कांग्रेस पहले अवामी हिमायत वाली पार्टी थी, लेकिन अब इसमें कुंभा परवरी है। कांग्रेस लीडरों में सच सुनने की सलाहियत नहीं है और कांग्रेस काफी सतह तक नीचे गिर चुकी है, जिसका उन्हें बहुत दुख है। ये पूछे जाने पर कि खवातीन कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ने की बात कही थी। तम सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया तब इनके सामने कोई मुताबदिल नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उन्हें ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है और वो खासतौर पर खवातीन की फलाह व बहबूद के काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। यूपी में दहशतगर्दाना हमलों की इत्तलात पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। हाई अलर्ट के ऐलान के बाद तलाशी मुहिम शिद्दत से जारी है। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना हमले के अंदेशे के पेश नजर एहतियातन पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रियासती पुलिस को इत्तला दी थी कि कुछ दहशतगर्द बिगवालीबाज या साधु या पारतंत्रिक के भेज में दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसकी वजह से तमाम अजला की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस डायरेक्टर जनरल सोलखांग सिंह ने आज ओहदा संभालने के बाद सहाफियों से कहा कि पड़ोसी रियासत से ऐसी इत्तलात जरूर मिली है, मगर रियासत की पुलिस पूरी तरह चौकस है और फिक्र की कोई बात नहीं है। लोगों को मोहताज रहने के साथ साथ पुलिस को भी किसी भी मशकूक चीज या शख्स की इत्तलात देनी होगी। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस की टीमों ने 7 मार्च को मध्य प्रदेश के शाजापुर में अजन भोपाल ट्रेन में होने वाले धमाके के सिलसिले में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए थे। धमाके के बाद 8 मार्च को लखनऊ में ATS के तकरीबन 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद ISIS के एक मुबैना दहशतगर्द को मार गिराया गया था। हाल ही में इस हफ्ते रियासती पुलिस के ATS ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई थी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों को मुल्क का आइन हुकूक फराहम करता है, हुकूमत नहीं, और ना ही हुकूमत मुसलमानों के हुकूक को सलब करने की ताकत रखती है। मरकजी वजीर रवि शंकर प्रसाद के बयान पर बरहम असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द अमल। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर रवि शंकर प्रसाद की जानिब से मुसलमानों के वोट से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हैदराबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत आएगी और चली भी जाएगी। आज मुल्क में इनकी हुकूमत है और कल किसी और की हुकूमत बन सकती है। रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में हम का इस्तेमाल किया है। इनका कहना था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन हम इसके बावजूद इनको अहमियत देते हैं। सदर मजलिस ने दो टोक अंदाज में कहा कि हक मुसलमानों को दस्तूर ने दिया है, हुकूमत ने नहीं दिया। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान में अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं तो हुकूमत के रहमो करम पर हासिल नहीं कर रहे हैं। हुकूमत दस्तूरी तौर पर मुसलमानों को इनके हक देने की मजाज है। हुकूमत का काम यह है कि मुसलमानों के जो दस्तूरी हुकूक हैं इन पर अमल आवरी की जाए। सदर मजलिस ने रविशंकर प्रसाद से ये सवाल किया कि अगर कोई आपको वोट नहीं देगा तो क्या आप क्या करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदुस्तानी जमहूरियत है, न कि सद्दाम हुसैन या फिर शुमाली कोरिया की जमहूरियत। उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और देते भी रहेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक छीन लें। इस मुल्क का दस्तूरी सबसे बरतर है, इस बात को समझने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद मुल्क के वजीर कानून है, वो मुसलमानों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के रुकन रामविलास वेदांती के बयान की भी सख्त मजम्मत की। उन्हें वेदांती को चैलेंज किया कि अगर अपने बयान पर कायम रहे तो सीबीआई की अदालत में अपना बयान कलमबंद करवा कर दिखाएं, वो ऐसा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश के इल्जाम में मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अंदरून 2 साल की जाएगी। वेदांती को 24 सालों से इस सिलसिले में अदालत में बयान देने से किसने रोका था। उन्हें चाहिए कि अब सीबीआई की अदालत में जाकर अपना बयान कलमबंद करवाएं। उन्होंने कहा कि वेदांती का बयान महज एक लतीफ़ा है। 24 साल इस वाक़े को गुजर गए हैं, लेकिन अब वेदांती कह रहे हैं कि उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि वो वेदांती को चैलेंज करते हैं कि वो सीबीआई की अदालत में जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। वो जज के सामने कह दें कि उन्होंने ही साजिश तैयार की थी, इनकी वजह से ही तमाम लोगों ने मिलकर मस्जिद को शहीद करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि वेदांती ने महज एक ड्रामा किया है। वेदांती ने कानून की हुक्मरानी और अदालत को मजाक समझ रखा है। उन्होंने कहा कि वेदांती अदालत का सामना करना नहीं चाहते क्योंकि वो खौफ का शिकार हैं। यूपी के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है और कानून से खिलवाड़ की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और पुलिस गैर जानिबदाराना अंदाज में अपनी खिदमत जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुलखान सिंह ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस अपना काम मुकम्मल आज़ादी के साथ अंजाम देगी। सुलखान सिंह ने ओहदा संभालने के बाद आज नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस बगैर किसी के दबाव के अपना काम करते रहेगी और कानून के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुजरिमों के खिलाफ गैर जानिबदारी से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरजीहात में आवाम के तहफ्फुज़ के साथ साथ अमन कानून को बिगाड़ने वालों को भी किसी भी हालत में मोहलत न देना शामिल है। पुलिस के जवानों को काम करने की मुकम्मल आज़ादी मिलेगी। पुलिस अवाम के मफादात और हुकूक का पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने कहा कि इनकी पहली तरजीह होगी कि 100% एफआईआर दर्ज की जाए। आवाम के तय पुलिस के तर्ज अमल और तरीक़ाकार को बेहतर बनाना जरूरी है। गौ रक्षा के नाम पर किसी को भी गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड का काम किसी की तलाशी लेना नहीं बल्कि छेड़खानी करने वालों की निशानदेही करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। पुलिस अपने दायरे में रहकर ही काम करेगी। 6 मुस्लिम ममालिक को वीज़े से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव आर्डर, इसको अगले महीने अदालत में चैलेंज किए जाने का इम्कान है, लेकिन तरमीम के बाद इस बिल को काबिल कबूल माना जा रहा है। 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे को अगले माह अमरीका की अपील कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस बार अमेरिका की ज़्यादातर रिपब्लिकन रियासतें इस पाबंदी की हिमायत करने के लिए मुत्तहिद हो गई हैं। एक डेमोक्रेटिक रियासत के अटारनी जनरल ने भी इस हफ्ते इन सफरी पाबंदियों पर जारी कानूनी जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कानून के कुछ माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर रिपब्लिकन रियासतों ने इस पाबंदी की हिमायत में आगे आने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप के असल एग्जीक्यूटिव आर्डर में गुज़िश्ता माह की गई तरमीम के बाद अदालत में अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़ मजबूत रहेगा। इससे पहले जुमेरात को 16 डेमोक्रेटिक रियासतों के अटारनी जनरल और कोलंबिया ने अदालत में एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट नामी अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि हवाई रियासत में भी सफ़र से मुताल्लिक़ पाबंदी की मुखालिफत करती है और उस पर रोक लगाने का मुतालबा करती है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने 6 मार्च को 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से आने वाले लोगों पर सफ़र से मुताल्लिक़ पाबंदी लगाने के एक एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत किए थे। एग्जीक्यूटिव आर्डर में सूडान, शाम, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों तक पाबंदी लगाने की तजवीज़ रखी गई थी। इस पाबंदी की मुखालिफत करने वाली हवाई और दीगर रियासतों की दलील है कि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव आर्डर अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेईस अप्रैल तक 7वें मुस्लिम पर्सनल बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। हालिया गलतफहमियों का मुस्बित इजाला करने की एक कोशिश। जमात इस्लामिया मीर हल्का आमिर मोहम्मद खान का प्रेस क्लब में बयान।
आबादी के लिहाज से मुसलमानों को 12% तहफुजात, तो फिर बीसी तबके को आबादी के लिहाज से 56% तहफुजात फराहम हो। बीसी संगम का सहाफती बयान कहा कि अनकरीब लाएमल तय होगा। मुसलमानों को मुल्क का आईन हुकूक फराम करता है, हुकूमत नहीं। रविशंकर प्रसाद के बयान पर मौलाना असदुद्दीन अवैसी का बयान, कहा कि हुकूमत चाहकर भी मुसलमानों को हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। कानून से बालातर कोई नहीं, कानून का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस गैर जानिबदाराना बगैर दबाव के काम करेगी, यूपी डीजीपी का सहाफती बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।